ओम शांति। क्या दुआ और बद्दुआ का असर होता है? बहुत लोग जानना चाहते हैं कि दुआ से या बद्दुआ से क्या होता है? उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है? और दुआ और बद्दुआ कैसे मिलती है? देखिए क्या होता है, जैसे हम किसी की दुआएँ लेते हैं, कई बार जैसे हमारे घर में कोई बड़े आते हैं, हमारे सम्मानी आते हैं, तो हमारे घरवाले हमसे बोलते हैं कि इनके पैर छुओ। अब पैर छूने से होता तो कुछ नहीं है, अगर नहीं भी पैर छुएँगे, सामने वाला जो आता है वो नहीं कहता है कि हमारे पैर छुओ। लेकिन अगर हम उनके सम्मान में उनके पैर छूते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, वो आशीर्वाद देते हैं। जब हम पैर छूते हैं, घरवाले कहते हैं इनके पैर छुओ और इनसे आशीर्वाद लो। और कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कई बार कि बद्दुआ मत लो इनकी, किसी की बद्दुआ नहीं लो, कोई ऐसे काम ना करो जिससे बद्दुआ लगे। तो क्या लोग कहते हैं कि क्या वास्तव में ये दुआ या बद्दुआ काम करती है? तो देखिए जैसे आपने पुराने सीरियल वगैरह में देखा हो, जैसे रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी सीरियल ऐसे आते थे, तो आपने देखा होगा उसमें कि जो कई महात्मा जी उसमें होते थे, जो संत ऋषि-मुनि होते थे, जो तपस्या करते थे और जब उनको कोई परेशान करता था या किसी कारणवश उनको क्रोध आ जाता था, कोई धोखा देता, परेशान करता, तो वो अपने हाथ में ऐसा कमंडल से जल निकालते थे, जल लेते थे और जल लेकर के ऐसे जल छिड़क देते थे, डाल देते थे कि तुम पत्थर बन जा। तो वो उसी टाइम पर कोई पत्थर बन जाता था, कोई जीव-जंतु, जानवर कुछ भी बन जाता था। तो देखिए इस समय में और उस पहले के समय में फ़र्क तो बहुत है। तो समय में तो देखिए फ़र्क है, लेकिन जो दुआ है और बद्दुआ है वो बराबर काम करती है आज भी। बस फ़र्क इतना है, उस समय में फ़ास्ट काम होता था क्योंकि एनर्जी बहुत हाई होती थी। उस समय के जो लोग थे, वो हमेशा तपस्या में होते थे, साधना करते थे, तप करते थे, तपस्या करते थे, तो उनके अंदर जो एनर्जी होती थी, वो बहुत हाई लेवल की होती थी। और आज के समय में एनर्जी तो वही है, लेकिन समय थोड़ा-सा लग जाता है, लेकिन जो दुआ है और बद्दुआ है, दोनों बराबर काम करती हैं। तो ये दुआ और बद्दुआ होती क्या है? ये हमारे अंदर से जो एनर्जी निकलती है, जो वाइब्रेशन निकलती है, वो काम करती है। अब कई लोग कहते हैं कि जैसे किसी ने बोल दिया कि जा तेरे साथ में ऐसा हो जाएगा, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि भाई ऐसा हो जाएगा? नहीं। देखिए, जब आप किसी सच्चे व्यक्ति का, जो व्यक्ति है, जो ईमानदार है, मन का सच्चा है और उसके साथ अगर कोई व्यक्ति धोखा करता है, चाहे किसी भी प्रकार का धोखा किया हो और उस समय वो व्यक्ति आपसे बोलेगा नहीं, जैसे आपसे कोई सच्चे दिल से आपको मानता है और आपको अपने दिल की बात बताता है, आपको बिल्कुल अपना प्रिय मानता है और आप उसके साथ अगर दिमाग से चलते हैं। क्या है, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक दिल से चलना और एक दिमाग से। एक व्यक्ति वो होता है जो दिल से अपना मानता है, हर बात आपको दिल से बताता है, दिल से आपका सम्मान करता है और आपको मानता है। और दूसरा व्यक्ति जो होता है ये एक दिमाग वाला होता है। दिमाग से यानी कि अपना काम निकालने के लिए, बस जब तक काम है तो आप उससे अच्छे से बात कर रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, उसको स्नेह सम्मान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और जहाँ आपका काम निकल गया तो फिर उसको आप भूल जाते हैं। यानी कि जब तक आपका काम है तो आप उससे कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये होता है माने एक दिमाग से चलाना और एक होता है कि दिल से चलना। तो अगर कोई आपसे दिल से जुड़ा है और दिल से आपको मानता है, दिल से आपके साथ चल रहा है और अगर आप उसको माने ऐसे व्यक्ति को कोई धोखा देता है, तो वो कभी आपको कहेगा नहीं कि आपके साथ ऐसा हो जाए या आपके साथ ऐसा बुरा हो जाए, ऐसा वो व्यक्ति बोलेगा नहीं। लेकिन उसकी जो आत्मा है ना, जिसने माना जिस व्यक्ति ने जिसको धोखा दिया है, तो उसकी जो आत्मा है वो हमेशा कहती रहेगी, अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया था। वो आत्मा से, उसके अंदर से ऐसी वाइब्रेशन उसकी निकलेगी। तो जब वो अंदर से रोता है तो उस समय की जो नेगेटिव वाइब्रेशन होती है वो आपके ऊपर प्रभाव डालती है। तो और एक और बात, जब आप किसी व्यक्ति को खुश करते हैं, आप अपनी बातों से,
आपके सहयोग से या फिर आपके कर्म से आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया है, किसी की मदद की है, तो किसी न किसी प्रकार से कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित हुआ, माना आपसे प्रसन्न होता है। जैसे कोई असहाय व्यक्ति है और आपकी उसने मदद की है, आपने उसकी हेल्प की है, तो उस समय आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होगा जीवन में कि जो व्यक्ति था, कोई वृद्ध है, वो उठ नहीं सकता है, उसके पानी की, किसी भी चीज़ की, खाने-पीने की थोड़ी आवश्यकता है, और अगर आपने उस टाइम पर उसकी मदद कर दी, तो उसकी जो अंदर से जो दुआ निकलेगी, और वो बोलते हैं कि वाह बेटा, तुम खुश रहना, तरक्की करना, जीवन में आगे बढ़ना। तो उस समय जो अंदर की जो उसकी एनर्जी होती है, वो आपके ऊपर प्रभाव डालती है। तो इसका मतलब ये है कि जो दुआ और बद्दुआ है, वो दोनों काम करती है। वो तब जब आपने किसी का अच्छा किया हो और आपको उसने दुआएँ दी हों, यानी कि वो एनर्जी आपके प्रति अच्छी निकली हो। और जब आपने किसी का बुरा किया हो और उसने अंदर से बद्दुआ दी हो, तो मेन जो चीज़ है, जो मिलती है दुआ और बद्दुआ से, वो होती है एनर्जी। जो एनर्जी हमें मिलती है, वो एनर्जी काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि लोगों के साथ हमेशा आपको अच्छा करना चाहिए। और कई बार जैसे हम कहीं, जैसे कोई काम होता है, अगर कोई काम बनता नहीं है, और फिर कहीं न कहीं हमने कोई ऐसा काम किया होता है कि उसकी वजह से जो काम नहीं बन रहा था, वो भी काम बन जाता है। तो इस प्रकार से जो एनर्जी है हमारे जीवन में, जो हमने किसी की मदद की है, तो वो कहीं न कहीं ऐसे काम करती है, हेल्प करती है, हमारी मदद करती है। तो इसलिए कभी किसी का हमारी बातों से मन नहीं दुखना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहिए। जो हमसे दिल से जुड़ा है, उसको कभी हमें धोखा नहीं देना चाहिए। भगवान कहते हैं, कर भला तो होगा भला। जब हम दूसरों का भला करेंगे, तो हमारा भला ऑटोमेटिक होगा ही। जब हम भला करेंगे तो हमें लाभ ज़रूर मिलेगा। भला का उल्टा होता है लाभ, कि जब हम दूसरों का भला करेंगे तो लाभ ज़रूर होगा। जो अपने दरवाजे पर हम लिखते हैं शुभ लाभ, यानी कि शुभ कर्म करेंगे तो लाभ तो हमें ऑटोमेटिक होगा ही। और कई बार क्या होता है, जैसे आपको देखो, अपने आप को देखो, अगर मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने बहुत दिन तक अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी की, और फिर आप एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम दे के आप आते हैं, और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो आता है, और वो रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव रिज़ल्ट आ जाता है। अब आपके सामने 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक वो होंगे जो लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, नेगेटिव आ गया है, फेल हो गए, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम देना, अगली बार देना, और अगली बार आप सफल हो जाएँगे। एक ऐसे लोग मिलते हैं आपको, हिम्मत थोड़ी हारनी चाहिए, परीक्षा फिर होगी, फिर हो जाएगी, फिर दे देंगे। और दूसरा व्यक्ति आएगा और वो क्या कहेगा, क्या बात है, आप तो पेपर दे के आए हैं, एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, कल तो आपको नौकरी पर जाना होगा, ऑफ़िस में बैठना होगा। अब उसने क्या है, देखो ऐसे कोई गाली-गलौच वाली बात नहीं बोली है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन उसने जो बात की कि क्या बात है, कल तो नौकरी पर जाना होगा, आज परीक्षा दे कर के आए हो। अब तो है ना, अब वो तो बोल कर के उस टाइम पर खुश हो गया है, वरना आपकी हँसी उड़ाई है और वो खुश हो गया है, लेकिन उस टाइम पर आपकी आत्मा आत्मा आपकी दुखी हुई, आपके अंदर से कैसी बात निकलेगी, कैसे माना उसके लिए एनर्जी निकलेगी, कैसे वाइब्रेशन उसके लिए निकलेंगे, यार कैसी बातें कर रहा है, मन दुखा है ना आपका। और जब मन दुखता है, आपका मन दुखे या किसी का भी मन दुखे, और जब मन दुखता है और उस समय की जो वाइब्रेशन निकलती है, वो उसके ऊपर प्रभाव डालती है। इसलिए कई बार हमें लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति तो एक निमित्त था। आपने कोई चीज़ कभी किसी के साथ की होगी, इसलिए उसकी वजह से उस व्यक्ति को आपके पास पहुँचाया गया है किसी प्रकार से, उस कर्म को लौटाने के लिए। अगर आपका कर्म बुरा नहीं है, अगर आपका कर्म बुरा नहीं है, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है
जो आपका बुरा कर सके। कोई भी ताकत आपका बुरा नहीं कर सकती है। आप ये नहीं समझना कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या कई बार होता है कि ये चीज़ अपशगुन है। वो तो सब कुछ हमारे व्यक्तिगत कर्म की वजह से होता है। देखिए, आपके लिए एक छोटा-सा उदाहरण बताते हैं। एक क्या होता है, एक मार्केट में दुकान थी। एक व्यक्ति था, उसको माना दुकान चाहिए थी, उसको कुछ अपना बिज़नेस चलाने के लिए दुकान चाहिए थी। तो एक दुकान थी, वो मार्केट में ऐसे खोजते-खोजते गया जो खाली पड़ी थी। तो उसने वो दुकान लेने का सोचा। अब उसका एक दोस्त मिला तो उससे कहता है कि भाई ये दुकान आप नहीं लेना। तो उसने कहा भाई क्यों? तो बोले इस दुकान में बहुत सारे लोग आकर के गए हैं, और जिन लोगों ने भी इस दुकान में अपना कारोबार शुरू किया है, अपना बिज़नेस शुरू किया है, वो बर्बाद होकर के गए हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये ऐसी दुकान है, कहते हैं ना कई लोग कि ऐसी जगह का प्रभाव होता है, दुकान का प्रभाव होता है। लेकिन जो वो व्यक्ति था वो इन चीज़ों में ऐसी मान्यता नहीं रखता था। उसने कहा नहीं ठीक है, लेकिन अब मुझे यही दुकान लेनी है। अब मैं अपना बिज़नेस यहीं से शुरू करूँगा, और उसने अपनी दुकान वहाँ से शुरू कर ली। अब जब उसने दुकान शुरुआत की, अपना बिज़नेस शुरू किया, तो पहले भी उसने कहीं किया था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा बरकत उसकी उस दुकान में अच्छे से होने लगी। वो बहुत आगे बढ़ने लगा, हर चीज़ में माना उसकी बरकत होने लगी। जब उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा, परिवार बहुत अच्छे से चलने लगा, उसका इतना अच्छा बिज़नेस चला कि उसकी लाइफ़ में उसने पहले बहुत जगह बिज़नेस किया था, दुकान ली थी, लेकिन कहीं नहीं चला। इतना अच्छा बिज़नेस वहाँ पर उसका उस दुकान में चलने लगा। तब लोग और देखने आने लगे। लोग जब देखने आने लगे, तो फिर तो जो पुराना था वो तो लोग भूल गए कि यहाँ क्या था, नई दुकान चल पाती थी। अब नया कॉन्सेप्ट क्या बन गया, लोग क्या कहने लगे कि ये जगह बहुत अच्छी है, इस वजह से इनकी दुकान अच्छे से चलने लगी। तो देखिए, जगह अच्छी और बुरी नहीं होती है, सब अच्छा होता है, सिर्फ़ व्यक्ति के कर्म की वजह से डिपेंड करता है कि व्यक्ति के कर्म कैसे हैं। बात समझना आप इस बात को। तो इस बात के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं कि आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप कहीं भी बरकत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और पहले उस दुकान को कोई लेने को तैयार नहीं होता था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ग्राहक उसको किराए पर रहने के लिए, खरीदने के लिए आने लगे। तो कहने का भाव ये है कि जो बात हम कर रहे थे दुआ या बद्दुआ के बारे में, तो जब हम किसी का अच्छा करेंगे, तो निश्चित ही वो हमारे पास लौट कर के आएगा, और जब हम किसी का बुरा करेंगे, तो निश्चित रूप से वो भी हमारे पास लौट कर के आता है। तो दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी लगती है। जब आपका कई बार क्या होता है, जब लोगों को पता होता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ जो कर रहा हूँ, ये एक तरह से गलत है, फिर भी मैं अपने एन्जॉयमेंट के लिए कर लेता हूँ। ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए करना है, तो क्या कहना है ऐसे? तो अगर हम अपनी ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, और ये बात आपको पता भी है, ऐसा होता है ना कई केस में। लेकिन जब आप सोचिए कि जब उस व्यक्ति को पता चलेगा कि आप उस व्यक्ति के साथ धोखा कर रहे हैं, उसकी लाइफ़ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ़ अपने एन्जॉय के लिए। जब उसको इस बात का पता चलेगा और वो आपके ऊपर विश्वास करता है, वो आपके साथ विश्वास से चल रहा है, जब आप ऐसा करेंगे उसके साथ, और जब उसको पता चलेगा, तो उसके अंदर से क्या दुआएँ निकलेंगी, कितनी नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेगी, और वो फिर आपके जीवन में वो नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी। फिर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आएगा, आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि जैसा आपने उस व्यक्ति के साथ में किया है, सामने वाले के साथ में जैसा आपने किया है, वैसा ही सेम चीज़ वो आपके साथ करेगा। और फिर आप कहेंगे कि अरे मैंने तो इसके साथ अच्छा किया है, लेकिन इसने मेरे साथ बुरा क्यों किया है? क्यों किया बुरा? तो आपने कहीं न कहीं किसी के साथ बुरा किया था, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि कर्म जो है वो आपके पास लौट कर के आता ही है। तो दुआ लगेगी तो आप आगे बढ़ेंगे, और बद्दुआ लगेगी तो आप पीछे रह जाएँगे। इसलिए आपसे यही कहना है कि कोशिश यही कीजिए कि जब भी आपके कोई भी संज्ञान में रहें, कि आप ये ध्यान रखिए कि हम अपनी वाणी से, कर्म से किसी का दिल ना दुखाएँ, मन ना दुखाएँ, किसी का बुरा ना हो हमारे द्वारा।
और कोशिश करो चाहे हमारे रिश्तेदार हों, पड़ोसी हो, परिवार में कोई भी हो, लेकिन उनको अच्छे से अच्छा देने की, अच्छे से अच्छा करने की और माना उनको सांत्वना देने की। अगर उनके साथ कोई बुरा भी हो रहा है कि चिंता मत करो, मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ ना आपके साथ, आपकी मदद करने के लिए मैं खड़ा हूँ। कई बार क्या होता है कि जब कई बार ये बोल देते हैं ना कि चिंता मत कर मैं बैठा हूँ, तो ऐसे बोलने से ही व्यक्ति के अंदर कितनी पॉजिटिवनेस आती है और वो वाइब्रेशन आप तक आती है। इस बात को आप समझना कि देखिए जब भगवान शिव बाबा बोलते हैं ना कि बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, तो हम कितने निश्चिंत हो जाते हैं, बेफ़िक्र हो जाते हैं कि भगवान बैठा है। तो जो हम पाना चाहते हैं जीवन में, बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए कि मुझे जो चाहिए लोगों से, पहले मुझे देना शुरू करना है। जब मैं देना शुरू करूँगा, तो वो चीज़ें लौट कर के मेरे पास ज़रूर आएँगी। तो इसलिए दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है। जब हम किसी का अच्छा करेंगे, भला करेंगे, तो दुआ मिलेगी। जब देखिए आप किसी की मदद कर देते हैं, मान लीजिए कोई भूखा है, वास्तविक भूखा जो कमज़ोर है, भूखा है, ऐसे तो माने कई लोग होते हैं लेकिन जिसको वास्तव में आवश्यकता होती है, किसी को कोई प्यासा है, उसको पानी पिला दो, भूखे को भोजन खिला दो, जो आप माना मदद कर सकते हैं, कोई असहाय है उसकी थोड़ी मदद कर दो, जो आप कर सकते हैं, तो फिर उसके अंदर से कितनी दुआएँ निकलती हैं, कैसी एनर्जी बहुत अच्छी निकलती है, हैप्पीनेस और वो चीज़ आपके पास लौट कर के ज़रूर आती है। बस आपको सोचना नहीं है कि ये चीज़ लौट कर के आएगी, इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं। आप तो निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। कहा है ना गीता में कहा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, जब कर्म करेंगे तो फल उसका ज़रूर मिलेगा। तो हमें अच्छे कर्म करना है, किसी को बद्दुआ नहीं देनी है, किसी का बुरा नहीं करनी है जिससे हमें बद्दुआ मिले, अच्छा करना है। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो बुरा भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। भगवान हमेशा देख रहा है, ये ध्यान रखो तो कभी हमसे बुरा नहीं होगा और वास्तव में भगवान तो हमेशा देखता ही है। ओम शांति।